हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अतुल्य कोचिंग। आज हम लोग सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं जीके का, जिसमें कि जीके ही केवल नहीं है, जनरल साइंस भी है और जनरल अवेयरनेस भी है। मतलब चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जाओ, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी वाला एग्ज़ाम है, चाहे वो दिल्ली पुलिस, आर्मी, रेलवेज़, एसएससी, डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस, जिस किसी एग्ज़ाम में जीके या फिर जनरल साइंस या फिर जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आता है, उस सब एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं ये है सेट नंबर 6, और इसमें टोटल नंबर क्वेश्चन होगा 50 क्वेश्चन का ये सेट है और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके पहले 5 डिफरेंट सेट हो चुका है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप इस चैनल से 5 सेट और भी है, यानी कि 1 सेट में 50 क्वेश्चन है, यानी कि 250 क्वेश्चन और भी इसके पहले रिकॉर्ड हो चुका है, अपलोड हो चुका है। तो वो आप ज़रूर करिए, क्या उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। एक प्रश्न को अभी जो हम लोग करने वाले हैं, एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास जो मैक्सिमम टाइम है ये रहेगा 30 सेकेंड का टारगेट। मतलब हमारा जो लिमिटेशन होगा कि 30 सेकेंड के अंदर इसका जवाब दे देना है, गलत नहीं देना है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरी बात कि यहाँ से जो भी टेस्ट में जो अच्छे परफॉर्मर होते हैं, जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, उन बच्चों को हमारी टीम की तरफ से सरप्राइज़ गिफ्ट भी दिया जाता। जिन बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है उसको हम लगातार वॉच करते और फिर उसमें से, उस लिस्ट में से टॉप स्टूडेंट जो होता है उनको हम लोग यहाँ से सरप्राइज़ गिफ्ट देते हैं। तो ये मौका आपको भी मिल सकता है। यदि आप चाहते हैं कि ये सरप्राइज़ गिफ्ट आपको भी मिले या आपको भी मिल सकता है, तो आप इसके लिए क्या करिए, जैसे एग्जाम ये टेस्ट ख़त्म होगा 50 क्वेश्चन का, तो उसमें जितना स्कोर आपने किया होगा, ये स्कोर का मतलब हुआ जितना सही क्वेश्चन किया आपने, वो हमें आप क्या करिए, आप अपना नाम, स्कोर और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप, ये हमें कमेंट्स करिए आप। तो उसमें क्या होगा, हमारी टीम उसको कलेक्ट करके और जो उसमें एक रेंडमली चूज़ किया जाएगा। यदि आपका नाम आ जाता है तो आपको इसमें सरप्राइज़ गिफ्ट दिया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर है ये। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? ए 1915 में, 1917 में, सी 1916 में, डी 1918 में। 4 ऑप्शन है आपके पास और कोई एक सही है, उस सही जवाब तक हमें पहुंचना है। सही जवाब कौन सा है आपको बताना है। आपको अपना समय भी ध्यान रखना है। 30 सेकेंड मैक्सिमम टाइम है इसके लिए। 15 सेकेंड में हो जाए तो और बहुत अच्छा है, 20 में हो जाए, 25 में हो गए चलेगा, बहुत अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम हमारे पास 30 सेकेंड का है। इसका सही जवाब है ए, यानी कि 1915 में। 1915 ए। क्वेश्चन नंबर 2, कुंबले का उपनाम क्या है? ए जिम्मी, बी जैमी, सी जंबो, डी जेट। कुंबले का उपनाम बताना है, कौन सा इसमें सही जवाब है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी, कोई एक सही जवाब है, वहाँ तक पहुँचना है। चलिए मैं बताता हूँ, सही जवाब इसका 2 का सी है, यानी कि जंबो। कुंबले का उपनाम है जंबो। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 मई, बी 21 जुलाई, सी 31 दिसंबर, डी 1 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? देखो ये सब तो ऐसे क्वेश्चन है कि हमें बिल्कुल याद रहना ही चाहिए, याद पता होना ही चाहिए हमें। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही जवाब है तीसरा का ए 1 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? ए 1620 किलोमीटर, बी 891 किलोमीटर, सी 1028 किलोमीटर, डी 588 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? कोई एक सही जवाब है 4 में से, उस जवाब तक हमें पहुंचना है। सही जवाब इसका आ रहा है ए, यानी कि 1620 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी पर
शांति रहे यह किस उत्सव का संदेश है? ए दिवाली, बी होली, सी क्रिसमस, डी दशहरा। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी पर शांति रहे यह किस उत्सव का संदेश है? ए बी सी डी। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब आ रहा है सी क्रिसमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 6, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए एसिटिक अम्ल, बी फॉर्मिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी सोडियम बेंजोएट। प्रश्न संख्या 6 हम लोग कर रहे हैं अभी। 6 का सही जवाब ढूंढना है कि सही जवाब इसमें से कौन सा है। ए बी सी डी। इसका सही जवाब आ रहा है डी यानी कि सोडियम बेंजोएट। प्रश्न संख्या 7, बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी सोन। बेतवा नदी, बेतवा। 7 का जो सही जवाब आ रहा है वो है बी यानी कि यमुना। प्रश्न संख्या 8, किसी अन्य स्थान पर दफनाए गए व्यक्ति के सम्मान में निर्मित स्मारक को क्या कहा जाता है? ए सेनोटॉफ, बी एपिटॉफ, सी एपिटोम, डी सीमाफोर। किसी अन्य स्थान पर दफनाए गए व्यक्ति के सम्मान में निर्मित स्मारक को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई एक सही है, उस सही जवाब तक पहुंचना है आपको। इसका सही जवाब आ रहा है ए यानी कि सेनोटॉफ। प्रश्न संख्या 9, आलू में सबसे अधिक क्या होता है? ए मंड यानी कि स्टार्च, बी एंजाइम, सी श्वेत, डी प्रोटीन। ए बी सी डी। 9 का सही जवाब ढूंढना आपको, इसमें से कौन सा है? ए बी सी डी। इसका सही जवाब आ रहा है ए यानी कि स्टार्च यानी कि मंड। प्रश्न संख्या 10, उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? ए चर्म उद्योग, बी कांच उद्योग, सी रबर उद्योग, डी सूती वस्त्र उद्योग। सही जवाब ढूंढना आपको, इसमें से कौन सा है? 10 का सही जवाब है बी यानी कि कांच उद्योग। फिरोजाबाद शहर जो यूपी का है कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्थान नहीं है? ए ICICI, बी LIC, सी IDBI, डी IIPA। वित्तीय संस्थान नहीं है वो बताना आपको। 11 नंबर का सही जवाब जो आएगा यह है डी यानी कि IIPA। बाकी देखो 3 जो है ये तो बैंक है, तो बैंक है तो वित्तीय संस्था से तो जुड़ा हुआ है ही है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से जलवाहक बीमारी है? ए हैजा, बी चेचक, सी तपेदिक, डी पोलियो। जलवाहक बीमारी मानी कि जो जल से फैलता है, गंदे पानी पीने से या फिर उसमें जो पॉल्यूशन वगैरह होता है। तो 12 का आपको सही जवाब ढूंढना है, कौन सा इसमें से? 12 का सही जवाब है ए हैजा। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित किस बीमारी के उपचार के लिए प्रतिजैविक दवाएं दी जाती है? ए रक्त कैंसर, बी एड्स, सी पोलियो, डी दमा। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी।
4 में से कौन सा सही जवाब है? 13 का जो सही जवाब आ रहा है इसमें से ये है डी, यानी कि दमा। प्रश्न संख्या 14, किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? ए मंगल, बी शुक्र, सी बुध, डी शनि। सही जवाब ढूंढना आपको, और ये तो बड़े कॉमन क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब है बी, यानी कि शुक्र। प्रश्न संख्या 15, डर्बी शब्द किससे संबंधित है? ए दौड़, बी पोलो, सी घुड़दौड़, डी तैराकी। डर्बी शब्द किससे संबंधित है ये ढूंढना है आपको, इसका जवाब ढूंढना है आपको। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास। तो 15 का जो सही जवाब आ रहा है वो है सी घुड़दौड़। ये इसका सही जवाब है 15 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? ए ट्रांस साइबेरियन रेलवे, बी ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, सी ट्रांस एशियन रेलवे, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई एक सही है, ढूंढिए कि वो एक कौन सा सही है। सही जवाब आ रहा है इसका ए, यानी कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये जो है क्या है, सर्वाधिक लंबी रेलवे लाइन है विश्व में। प्रश्न संख्या 17, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? ए बेडन पावल, बी हेनरी ड्यूनेंट, सी कुबरतिन डी लाले, डी एम के डिगाओ। 17 का सही जवाब ढूंढना आपको, 4 ऑप्शन है आपके पास। रेड क्रॉस जो संस्था है इसके संस्थापक कौन थे? सही जवाब है बी हेनरी ड्यूनेंट। 20 का सही जवाब है हेनरी ड्यूनेंट। प्रश्न संख्या 18, ओलंपिक झंडे पर जुड़े 5 गोलों में कौन से रंग का गोला नहीं होता? ए काला, बी हरा, सी लाल, डी बैगनी। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, ओलंपिक झंडे पर जुड़े 5 गोलों में कौन से रंग का गोला नहीं होता? 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई एक सही जवाब है, ढूंढना है उस जवाब को। इसका सही जवाब है डी, यानी कि बैगनी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ए मार्च 1942, बी अगस्त 1942, सी सितंबर 1942, डी जनवरी 1942। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है बी, यानी अगस्त 1942। प्रश्न संख्या 20, धान का झुलसा रोग का कारक कौन सा है? ए जीवाणु, बी मैग्नीशियम की कमी, सी फफूंदी, डी जिंक की कमी। प्रश्न संख्या 20 के 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब ढूंढना आपको। 20 का सही जवाब क्या होगा? 20 का सही जवाब आ रहा है सी फफूंदी, यानी कि धान का झुलसा रोग फफूंदी की वजह से होता है ये। प्रश्न संख्या 21, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां का विस्तार पाया जाता है? ए 12%, बी 5%, सी 9% और डी 10.7%। 4 ऑप्शन है आपके पास 21 का, इसमें से बताना है आपको कि सही जवाब इसका कौन सा है। डी इसका सही जवाब है 10.7%। प्रश्न संख्या 22, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए कनाडा, बी भारत, सी मैक्सिको, डी अमेरिका। सही जवाब आपको ढूंढना है, इसमें से सही जवाब कौन सा है। 22 का सही जवाब ढूंढना आपको। ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से कौन सही है? सी इसका सही जवाब है मैक्सिको। प्रश्न संख्या 23, अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नर्मदा, बी बागमती, सी गोदावरी, डी सिंधु। 23 का सही जवाब, 23 का
कोई एक सही जवाब इसमें से बताना आपको। नर्मदा, बागमती, गोदावरी, सिंधु। इसका सही जवाब है डी यानी कि सिंधु। प्रश्न संख्या 24। भारत का मूंगफली के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? ए दूसरा, बी चौथा, सी आठवां, डी तीसरा। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 24 का सही जवाब ढूंढना है। कौन सा है इसमें से? ए, बी, सी, डी। सही जवाब आ रहा है ए यानी कि दूसरा। प्रश्न संख्या 25। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ए धान, बी मक्का, सी ज्वार, डी गेहूं। 25 का आपको सही जवाब बताना है इसका, और इसका सही जवाब आ रहा है डी यानी कि गेहूं। प्रश्न संख्या 26। क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? ए काला, बी नीला, सी हरा, डी उजला। प्रश्न संख्या 26 हम लोग कर रहे हैं अभी। सही जवाब बताना आपको, इसमें इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही जवाब आ रहा है 26 का सही जवाब आ रहा है ये बी यानी कि नीला। क्वेश्चन नंबर 27। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? ए 24, बी 28, सी 42, डी 29। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? ए, बी, सी, डी। यानी कि 27 का जो सही जवाब होगा वो है ए यानी कि 24। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल की श्रेणी में नहीं आता है? ए जूट, बी पटसन, सी चुकंदर, डी सनई। 28 का सही जवाब ढूंढना आपको। 28 का ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है? चुकंदर जो इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से रेशेदार फसल की श्रेणी में कौन नहीं आता? यह है चुकंदर। प्रश्न संख्या 29। 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया? ए जोधपुर, बी गोलकुंडा, सी मछलीपट्टम, डी इनमें से कोई नहीं। 29 का सही जवाब कौन सा है? ए, बी, सी, डी कौन सा सही जवाब है? सही जवाब इसका आ रहा है ए जोधपुर। प्रश्न संख्या 30। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी चुनाव आयोग, डी संसद। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति कौन प्रदान करता है? 4 ऑप्शन है, कोई एक सही है। चलिए इसका सही जवाब बता दूं मैं। चुनाव आयोग प्रदान करता है, ये सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 31। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ए बी, सी, डी के। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है ये बताना आपको। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है डी यानी कि के, विटामिन के नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 32। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ए 43, बी 44, सी 45, डी 46। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में? ए, बी, सी, डी। सही जवाब इसका आ रहा है डी यानी कि 46। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? ए गेहूं, बी चना, सी तिलहन, डी मूंगफली। नहीं है पूछा गया, ये भी ध्यान रखना आप। 33 का कौन सा नहीं पूछा गया इसमें से? इसका सही जवाब है डी मूंगफली। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से किसे रिक्टर स्केल पर से मापा जाता है?
प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किसे रिक्टर स्केल से मापा जाता है? ए द्रव्य का घनत्व, बी हवा का संवेग, सी पर्वत की ऊंचाई, डी भूकंप की तीव्रता। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए आपको। 34 का सही जवाब है डी भूकंप की तीव्रता, रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। प्रश्न संख्या 35, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी जैन, डी बौद्ध। 35 नंबर का सही जवाब बताना है आपको। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी जैन, डी बौद्ध। सही जवाब है डी यानी कि बौद्ध। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? ए हरा, बी पीला, सी नीला, डी लाल। सही जवाब इसका है डी यानी कि लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, लंबा होता है। 37 नंबर का सही क्वेश्चन है, भूरा कोयला को किस नाम से जाना जाता है? ए पिट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस, डी एंथ्रासाइट। 37 का सही जवाब ढूंढना आपको। ए बी सी डी। सही जवाब इसका आ रहा है बी यानी कि लिग्नाइट। ये सही जवाब इसका लिग्नाइट। प्रश्न संख्या 38, क्वाशियोरकर की रोग किसकी कमी के कारण होता है? ए खनिज लवण, बी वसा, सी प्रोटीन, डी विटामिन। कोई एक ऑप्शन सही है 38 का। सही जवाब ढूंढना, यह है सी यानी कि प्रोटीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 39, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? ए कोणार्क, बी पुरी, सी द्वारका, डी हरिद्वार। सही जवाब बताना आपको। सही जवाब इसका आ रहा है 39 का पुरी। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ए प्रकाश, बी उष्मा, सी ध्वनि, डी अम्ल। 40 नंबर का सही जवाब है बी यानी कि उष्मा। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी रेडियम, डी हीलियम। सही जवाब है इसका डी हीलियम। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? ए सेंट पॉल, बी सेंट थॉमस, सी सेंट फ्रांसिस, डी सेंट पीटर। 42 का सही जवाब ढूंढना आपको। ए बी सी डी। सी इसका सही जवाब है सेंट फ्रांसिस। सेंट फ्रांसिस पशु पक्षियों के प्रेम के लिए विख्यात है। प्रश्न संख्या 43 शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का नियंत्रण कुछ विशेष प्रोटीन करते हैं। इनका नाम है ए हार्मोन, बी एंजाइम, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट। 43 का सही जवाब बताना आपको। 43 का सही जवाब ए है इसका यानी कि हार्मोन। प्रश्न संख्या 44, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल। सही जवाब ढूंढना आपको। इसका सही जवाब है बी यानी कि आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 45, भारत में बेकार भूमि का बृहत्तम क्षेत्र किस राज्य में है? यानी कि जहाँ पर पैदावार नहीं होता, उपजाऊ मिट्टी जो नहीं है, वो किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। इसका सही जवाब है सी यानी कि राजस्थान। भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है? ए मालाबार, बी कोरोमंडल, सी कोंकण, डी गुजरात। 46 का सही जवाब ढूंढना आपको, कौन सा इसमें से। और सही जवाब इसका आ रहा है डी गुजरात। चीन और जापान के प्रचंड और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? ए
प्रभंजन, बी बवंडर, सी टाइफून्स, डी विली विलेज। इसका सही जवाब है सी यानी कि टाइफून्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचरण की विधि कौन सी है? चालन, बी केवल संवहन, सी केवल विकिरण, डी संवहन और विकिरण। इसका सही जवाब है सी यानी कि विकिरण। क्वेश्चन नंबर 49, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस। 49 का सही जवाब है डी यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 50, सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है? ए 60 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर और डी 100 सेंटीमीटर। 50 का सही जवाब ढूंढना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कोई एक सही है, तो इसका सही जवाब है बी यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यह था आखिरी इस सेट का आखिरी प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 50। और इस तरह के सेट लगातार तैयार होते रहते हैं यहाँ पर, और जो कमिंग एग्ज़ाम होता है उसको टारगेट करके अपलोड भी होता रहता है। तो यदि चाहते हैं आप कि आपको भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयड बनना है, आपको एक गवर्नमेंट जॉब ड्रीम जॉब प्राप्त करना है, तो आप भी इस चैनल से जुड़ जाइए। यदि आप नए हो, पहली बार आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि हर अपडेट आपको यहाँ से लगातार मिलता रहे। कुछ पूछना हो, बताना हो, आप हमें कमेंट्स कर सकते। और यदि आप चाहते कि यहाँ से सरप्राइज़ गिफ्ट आपको भी मिले, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना नाम, अपना जितना स्कोर किया और जिस किसी स्टेट से बिलोंग करते आप हमें कमेंट्स करिए, ठीक है। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, समझ में आया, तो इसको लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम एक दूसरी वीडियो में, जहाँ पर इस तरह की और भी अपडेट की हम बात करेंगे, इस तरह से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।